कि आपको क्या लगता है कि कितना प्रोटीन एक दिन तक मैं आपका पहुंचा सकता हूँ, जो भी वेज डाइट होगी उसके अराउंड। क्या लग रहा होगा? 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140? गाइस 150 क्रॉस हो जाएगा अराउंड। गाइस एक टिप है जो बहुत लोग मतलब बताते हैं, नहीं बताते वही। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच पहले ब्लॉग्स को और वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। सो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अभी थंबनेल में या फिर कैप्शन में कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो आपने सही पढ़ा है। और जिन लोगों को लग रहा हो कि वो क्लिकबेट वीडियो है या फिर वो खाली शो कर रहे हैं, पता नहीं असली में ऐसा जो होगा बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो गाइस असली में ही ऐसा होगा। सो आप में से बहुत लोग जब किसी से पूछते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस लोगों की, या फिर रैंडमली किसी से पूछते होंगे वेज प्रोटीन सोर्सेज के बारे में, तो लोग आपको बोलते होंगे कि यार इसमें 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 होता है, ठीक है, बट किसमें कितना होता है और सारा मिला के क्या आप एक अपनी बैलेंस डाइट बना सकते हो या नहीं बना सकते, वो आज मैं आपको इलेबोरेट करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। सो नवरात्रे भी आने वाले शायद 2 से 3 दिन में आने वाले हैं। तो सबके घर में जो लोग फॉलो करते हैं और जो लोग नॉनवेज एग्स चिकन नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत टेंशन हो जाती है पहले से, 1-2 महीने पहले से, कि यार नवरात्रे आ रहे हैं। हाँ, बड़े लोगों के लिए खुशी खुशी की चीज होती है, बड़े जिम जाते हैं उनके लिए टेंशन होती है, और मानने पड़ते हैं क्योंकि यार फैमिली के साथ रह रहे हो, मानने भी चाहिए क्योंकि मैं भी मानता हूँ। सो गाइस देखो, मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो आपको इन प्रोटीन सोर्सेज के साथ ना प्ले करना पड़ेगा हल्का सा, कि किस टाइम आपको क्या खाना है और कैसे आपको अपनी मील बनानी है, उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। तो मैं आपको फटाफट एक स्टार्टिंग में थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ कि क्या क्या होंगे सोर्सेज। तो देखो, जैसे नॉनवेज नहीं है तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स आएंगे वो आएंगे डेयरी आइटम से, हमारी पल्सेस दाल फैमिली जो होती है वहां से, और सोया फैमिली से, ठीक है। तो अब क्या क्या होंगे और कैसे पूरा अच्छा अमाउंट बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कितना प्रोटीन एक दिन तक मैं आपका पहुंचा सकता हूं, जो भी वेज डाइट होगी उसके अराउंड? गैस करो एक बार, सोचो अपने अंदर अंदर। लाइव वीडियो नहीं है तो बता ही पाओगे, बट सोचो एक बार। मैं हल करता हूं। देखो, एक नॉर्मल जो बंदा होगा वो 60-65 केजी तक होगा, 70 केजी तक होगा। अगर वो बंदा 1.5 अपने बॉडी वेट का प्रोटीन लेता है, फॉर एग्जांपल हम 65 ले लेते हैं, चलो ठीक है, आपका वेट या किसी नॉर्मल बंदे का वेट जो कि फिटनेस में है, जो प्रोटीन इंटेक करता है, अगर मैं उसका इंटू 2 भी ले लूं, कि वो अपनी बॉडी वेट से इंटू 2 भी लेता हो प्रोटीन, ठीक है, जो कि मैं 2 या 2.5 से ऊपर नहीं जाता, इवन मैं भी अपने 85-90 बॉडी वेट के साथ, इवन इन फैट लॉस, अगर हम मान लें आपका वेट 65 है और आप इंटू 2 भी लेते हो, तो कितना हो गया? 130। और आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा वेज डाइट के साथ एक दिन में? जैसे देखते हो वीडियोस वगैरह में कि नहीं होता है वेज से प्रोटीन पूरा, क्या लग रहा होगा? 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140? गाइस 150 क्रॉस हो जाएगा आराम से। तो अब ये मत सोचना कि देखो वेज ही ले लेंगे हम, आप नॉनवेज खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, तो नवरात्रों के बाद एग्स इंट्रोड्यूस करना। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से हमें या तो मिक्स एंड मैच करने होते हैं इंग्रेडिएंट्स, या तो हमें वे प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना होता है जो कि डेयरी प्रोडक्ट ही होता है, प्योर वेज होता है, और साथ में EAAs एसेंशियल अमीनो एसिड्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में अमीनो प्रोफाइल की कमी ना हो और हमारा प्रोटीन फिटनेस में, मसल बिल्डिंग में काम आ पाए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। सो पहला जो सोर्स है, मैं फोन लेके बैठा हूं इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है, इसलिए मैं गलत बता दूंगा आपको तो आप गलत समझ लेंगे, बस इसी वजह से। तो ये फर्रा फुर्रा नहीं है, कैलकुलेशन की वजह से है। तो जो पहला सोर्स है वो हम लेंगे वे प्रोटीन, ठीक है। तो वे प्रोटीन गाइस कोई स्टेरॉइड नहीं होता, वैसे हर बंदा जानता है, बस इक्के दुक्के जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। नॉर्मल प्रोटीन जो आप डाइट से लेते हो, जो नहीं आ पाता, हम वो इससे लेते हैं, ठीक है।
और आज के डेट में तो ऑप्शंस आ गए हैं कि वे प्रोटीन तो बहुत ही अच्छे, जेन्युइन और ऑथेंटिक कंपनी का, अच्छी कंपनीज के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अच्छी रेंज में। ठीक है, जो लोग जानते हैं कि मैं कौन सा लेता हूँ वे प्रोटीन, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में, बहुत ही रीजनेबल है। ठीक है, और अगर आप नॉनवेज खाते हो, वे प्रोटीन नहीं लेते, तो इन 9 दिन के लिए आप एक छोटा पैक भी ले सकते हो, 1000-1500 का आ जाएगा। एटलीस्ट आपके अंदर वो चीज होगी कि हाँ मेरा प्रोटीन पूरा हो रहा है। ठीक है, सो वे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 25 ग्राम्स एक स्कूप में तो होता ही है, हर एक वे प्रोटीन के स्कूप में, किसी भी कंपनी के। ठीक है, अगर हम इसका 2 स्कूप भी लेते हैं एक सुबह उठने के बाद, क्योंकि आप बहुत लंबे फास्टिंग ब्रेक पे होते हो, रात को सो के प्रोटीन चाहिए होता है सुबह उठती बॉडी को, 25 ग्राम सुबह उठती आपकी बॉडी में आ गया। एक आप लेंगे शाम को, कितना हो गया? 50 ग्राम्स। ठीक है, बहुत कंपनीज के 30 ग्राम्स भी होते हैं स्कूप में, तो 60 हो गया, बट मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपके पास छोटा वाला हो तो मतलब कम वाला हो तो आपको लगे कि यार मेरा तो कम हो जाएगा दिन का, तो हम कम लेके चल रहे हैं। सो वे प्रोटीन ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है 9 दिन के लिए। अगर नहीं भी है तो टेंशन मत लो, वीडियो बंद मत करना कि और अच्छे प्रोटीन सोर्सेज बता रहा हूँ, उससे भी आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, प्लीज डोंट वरी। तो अब सेकंड सोर्स है, वो है हमारे पास पनीर, जो कि दोबारा एक डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम पनीर की बात करें, पनीर आप मार्केट से भी खरीद सकते हो और आप अपना घर पे ही बना सकते हो। तो मार्केट से जो आप लोगे ना, उसमें आपको हल्का सा फैट कंटेंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और बहुत लोग जो फैट लॉस पे हैं या फैट लॉस पे नहीं भी हैं, उनका ओवरऑल जो डेली का फैट इंटेक है वो थोड़ा कम है, और पनीर से वो एक्सीड हो जाएगा या बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। तो आप घर पे डबल टोन दूध या फिर टोन दूध ला सकते हो 1 लीटर, उसे फाड़ दो, आराम से 150-200 ग्राम उसमें से पनीर निकल सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि एक 100 ग्राम जो पनीर होता है उसमें कितना प्रोटीन होता है। 100 grams of protein, 100 grams of paneer has like 18.3 grams protein। 18 ग्राम भी अगर आप मान लो, तो अगर आप 200 ग्राम भी ले रहे हो, 36 ग्राम्स आपके कहीं नहीं गए। 35 मान लेते हैं, चलो कम ले चलेंगे। ठीक है, तो 35 ग्राम आपका यहां से आ गया। अगर आपको फैट कम लेना है तो फिर टोन या डबल टोन को पे फाड़ लो, दही डाल के या नींबू डाल के, तो आपका उसमें फैट कम हो जाएगा। अगर आपका फैट ज्यादा रखना है, बल्किंग पे हो, या आपका जो भी आपके ट्रेनर ने, ऑनलाइन कोच ने आपको बताया है कि आपका फैट कितना होना चाहिए, उस हिसाब से नॉर्मल मार्केट पनीर का भी रीच आउट हो रहा है फैट, तो आप वो भी ले सकते हो। बट हमारी फोकस प्रोटीन पे है, तो 35-36 ग्राम हमारा यहाँ से आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सोर्स की, जो कि मैं आपको बताऊंगा किडनी बीन्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजमा। सो गाइस, अब इसमें हम लेंगे राजमा या चिकपीस, राजमा या छोले, इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। दोनों का प्रोटीन कंटेंट आसपास ही होता है, 19-20 का फर्क होता है, आप ऑलमोस्ट सेम मान के चलो। ठीक है, क्योंकि वो 19-20 का इतना मैटर नहीं करता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप एक दिन में 90 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स ऑफ राजमा ले रहे हो, तो गाइस याद रखना कि ये सारा का सारा जो आइटम्स है, इनका ड्राई वेट मेजर करेंगे। सो ड्राई वेट कैसे, आगे जाके मैं चीजें बताऊंगा, जैसे सोया हो गया, राजमा हो गए, ये सब चीजों के हम ड्राई वेट लेंगे, क्योंकि जब हम बॉईल के बाद लेते हैं तो उसमें वाटर वेट भी आ जाता है। तो हमें लगता है कि हम तो अच्छी क्वांटिटी खा रहे हैं, हमारा प्रोटीन आ रहा है, बट वो वाटर वेट होता है, तो हम ड्राई वेट हमेशा मेजर करेंगे। तो राजमा के आप 90 to 100 ग्राम्स भी अगर आप मेजर करते हो ड्राई, तो आपका एक अच्छा बाउल आ जाता है। उसमें आप प्याज अलाउड नहीं है तो टमाटर, हरी मिर्च और नींबू डालो, साथ में चाट मसाला डाल दो, उसमें कैलोरीज नहीं होती है, अच्छा हो जाएगा एक बाउल। ठीक है, सो 100 ग्राम्स ऑफ राजमा में, 90 to 100 ग्राम्स ऑफ राजमा में आपको मिल जाते हैं 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, इसमें कार्ब्स भी होते हैं 54 ग्राम्स। तो अगर आपका जो डेली इनटेक है कार्ब्स का, उसमें आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो एक मील में हम हमेशा कार्ब्स, फैट और प्रोटीन का रेशियो अच्छा रखते हैं। उस हिसाब से अगर आप इसमें एक बाउल राजमा में बस स्पाइसी करके खाओ, तो उसमें भी आपका मीट हो जाएगा। और हाँ, बहुत लोगों को लगता है राजमा में फैट होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 0 फैट होता है, 0 ग्राम ऑफ फैट होता है। तो इसके साथ आप कुछ अपनी फेवरेट फैट का सोर्स ऐड कर सकते हो, जैसे उसमें घी डाल दिया, जिन लोगों को पसंद है, जो भी फैट का सोर्स है वो उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स, वो है सोयाबीन। आप देखते हैं ना, क्रश सोया की बड़ी होती है, सोया चंक्स होते हैं छोटे बड़े, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि यार सोया से तो मैं गाइनो हो जाएगा, हमारे चेस्ट में फैट आ जाएगा,
गाइस एक टाइम ऐसा था जब मैं भी अंडे भी नहीं खाता था, वे प्रोटीन भी घर से पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत महंगा होता था वे प्रोटीन, 10,000 12,000 उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे। सो मैंने नाना करके भी 7 से 10 महीने ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास डेली सोयाबीन खाई है। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो देखते हैं मेरा फिजिक में मुझे कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आप दिन के किलो खाओगे या फिर आधा किलो खाओगे, ऑब्वियसली बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, है ना। तो आप अगर दिन की 50 ग्राम भी खाओ ना, डेली 50 से 70 ग्राम भी खा लो, तब भी दिक्कत नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। थोड़ा हैरानी हुई ना। तो अगर हम 100 ग्राम्स ना भी खाएं, क्योंकि वो बॉयल होके बहुत सारी हो जाएगी, अगर हम 50 to 60 या 70 ग्राम्स भी खा लें सोयाबीन इन 9 दिन के लिए, वैसे कुछ नहीं होगा। अगर आप लाइफ टाइम भी खाओ तो इतना गाइनो नहीं होता या फैट नहीं आता चेस्ट पे। अगर आप डेली की 50 to 70 ग्राम्स भी खाओ तो आपका अराउंड 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन से हो जाएगा। इसमें भी 0.5 ग्राम ऑफ फैट होता है 100 ग्राम्स में, तो आपका 50-70 में तो ना के बराबर ही हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप घी में या फिर ऑलिव ऑयल जैसी चीज में आप उसको कुक कर सकते हैं। उसमें आपका फैट सोर्स भी आ गया, प्रोटीन में तो ये है ही बहुत रिच, और साथ में कार्ब्स भी इसमें अच्छे हैं। हमारे ना इस वेजिटेरियन सोर्सेस में ना कार्ब्स बहुत होते हैं, लीन प्रोटीन नहीं होता। लीन प्रोटीन मतलब खाली प्रोटीन, जैसे चिकन ब्रेस्ट में होता है, एग वाइट्स में होता है, या वे प्रोटीन में होता है, आइसोलेट या कंसंट्रेट जो भी ले लो आप। सो इसमें हमारा नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बाकी थोड़े कार्ब सोर्सेस कम कर देंगे। जैसे हम अगर 500 ग्राम 400 ग्राम चावल खा रहे हैं साथ में, उसको हम 150-200 कर दिए, क्योंकि यहाँ से भी इनका कार्ब्स आ रहे हैं। इसलिए तो आप 50 to 70 ग्राम्स ऑफ सोया डालेंगे डेली अगर अपने रूटीन में, तो फिर आपको 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यहाँ से मिलेगा। तो हम आते हैं अगले सोर्स पे, वो है दूध। हाँ जी, जिससे आपका वे प्रोटीन भी निकलता है, जिससे आपका पनीर भी निकलता है, ये सब निकलते हैं। आप कोई सा भी दूध लो, चाहे फुल क्रीम, चाहे टोन, चाहे डबल टोन, काउ मिल्क, कोई भी, उसमें 100 ml में 3 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। 100 ml कितना हुआ, इतना सा। तो मैं भी एक गिलास पीता हूं तो 300-400 ml तो हो ही जाता है। तो वहां से आपका 10 से 15 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा। सो ये तो थे जो मेन प्रोटीन सोर्सेस थे, ठीक है। अब अगर आप इनको भी प्लस कर लो ना, तो ये ना करके भी 140 to 150 ग्राम्स तो हो ही गए हैं। तो मैं तो 65 kg के बंदे की बात कर रहा था, उसको 130 चाहिए, अगर डबल ही रहता है दिन का। तो अगर हम 70 kg के बंदे की बात करें तो 140 डबल तो उसको भी मिल जाएगा। तो और भी छोटे छोटे सोर्सेस होते हैं। प्रोटीन आपको ऑलमोस्ट हर अपने फूड में मिलेगा ही मिलेगा, छोटी मात्रा में चाहे, बट अभी हमने इसमें बात करी है बड़े सोर्सेस की, क्योंकि आप जानते हैं फिटनेस में मसल को ग्रो करने के लिए छोटा छोटा इतना काम नहीं आता। बट हाँ, वेजिटेरियन जो होते हैं वो लोग छोटा छोटा करके ही बड़ा बनाते हैं अपने प्रोटीन इंटेक को दिन की। तो अब छोटे छोटे में क्या हो गया, आप पीनट बटर ले लीजिए। पीनट बटर छोटा नहीं होगा उसको में, क्योंकि उसकी एक सर्विंग में 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। जो मैं खाता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा, मैं पिंटोला का खाता हूँ, उसकी एक सर्विंग पे 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आप दिन में 2 सर्विंग भी लेते हैं तो 20 वहां से आ गया। तो अब देख लो, बढ़े जा रहा है, ये 160-170 पहुंच जाएगा। अब अगर हम चपाती की बात करें तो एक चपाती में, एवरेज चपाती में 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो और राइस में भी आपका प्रोटीन होता है, आपकी होल व्हीट ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड में प्रोटीन होता है। बट ये मेन कार्ब सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है, तो इनका प्रोटीन इतना हम नोटिस नहीं कर रहे। बट अगर हम इतना इनका करेंगे ना, तो ये 200 के आसपास पहुंच जाएगा आपका आराम से वेजिटेरियन डाइट के साथ। अब जो लोग सोच रहे हैं कि यार इसे तो वे प्रोटीन बोला लेने के लिए, तो गाइस देखिए, वे प्रोटीन भी अगर आप हटा दो 50 ग्राम्स भी, जो मैंने बाकी बोला है, उसको भी आप लो, तो भी आपका 140 to 145 कहीं भी नहीं गया। सो अगर जो लोग सप्लीमेंट ले सकते हैं उनको मैं 2 सप्लीमेंट बोलूंगा। पहला वे प्रोटीन, दूसरा EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड। EAA को आप दिन भर थोड़ा थोड़ा सिप करते रहे, शिकड़ बना लिया, ठंडे पानी मिक्स कर लिया, सिप करते रहे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो जो सी आपकी मील है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप पनीर खा रहे हैं, आप सोयाबीन ले रहे हैं, आप राजमा ले रहे हैं, उसमें आप हल्का सा में EAA डाल सकते हैं। उससे आपका ये होगा कि आपका
अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। ठीक है, वे प्रोटीन में तो होता ही होता है पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल। बाकी जो फूड जो आपके वे प्रोटीन के आसपास नहीं ले रहे आप, उसमें आप EAA इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाइस एक टिप है जो बहुत लोग मतलब बताते हैं, नहीं बताते, वो ये कि अगर आप राजमा और चावल को मिक्स करो या छोले या चावल को मिक्स करो तो भी आपकी एक हद तक अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाती है। तो अगर आप राजमा ले रहे हैं साथ में व्हाइट राइस मिक्स कर लो, आपकी एक हद तक अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। तभी बोलते हैं मिक्स एंड मैच करना होता है वेजिटेरियन डाइट में। तो बाकी जो मील है जिससे पूरी नहीं हो पाती, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, पनीर, इनमें आप EAA इसके आसपास ले सकते हो या पूरे दिन सिप कर सकते हो EAA इसको। सो गाइस ये थी एक डिटेल वीडियो और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इन वेज प्रोटीन सोर्सेज के अलावा आप मेन वेज प्रोटीन सोर्सेज आपको नहीं मिल सकते। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूं। हाँ, छोटे मोटे जो होते हैं वो आप जरूर ढूंढेंगे, ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा आपको, डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा आपको, जैसे कि आपका ग्रीक योगर्ट हो गया, नॉर्मल योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, ब्रोकली हो गई, इन सब में भी आपको मिलेगा। बट क्वांटिटी प्रोटीन की कम मिलेगी। बट जो ज्यादा क्वांटिटी वाले होते हैं जो आप मेरे अपनी मील्स में रख सकते हो प्रोटीन सोर्सेज को, वो जो मैंने आपको बताए हैं 5 से 6, वो बस वही है। तो गाइस ये था आप सबके लिए एक वीडियो नवरात्रि के लिए, क्योंकि बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं जैसे मैं पहले आता था। सो विद एक्सपीरियंस, विद स्टडीज ये चीज रियलाइज हुई और मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है। और सो गाइस जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते ना, वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल ही एक पोल क्रिएट किया था इंस्टाग्राम पे, यस और नो, कि क्या आप वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर नवरात्रि में वेज डाइट में या नहीं। तो वहां मैंने शेयर किया है, 100% लोगों ने बोला ही यस। और ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे फिटनेस क्विज मैं अपने इंस्टाग्राम पे रखता हूँ वीकली, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत नॉलेज वहां से मिलेगी डाइट वर्कआउट के रिगार्डिंग। सो गाइस थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज वही एक तरीका है, आप बता सकते हैं मेरे को कि हाँ मैं किसी काम आया आपके। सब्सक्राइब नहीं किया है रेड में तो वो दबा देना, घंटा दबा देना। कुछ फीडबैक हो, कुछ क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन आप पूरा आपका भर दो, बाढ़ ले। और कुछ वीडियोस आप चाहते हैं टॉपिक पे लाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या DM करें या नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, आपका भाई आपके लिए 2 से 3 दिन में बना के पोस्ट कर देगा। सो गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।